बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो है पाकिस्तान नेवी में जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। जो सिविलियंस की जॉब आई हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार जो है वो आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए कि जो जिनको जो है वो इसमें अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, वो घर से ख़ुद बैठ के मोबाइल से अपने से या लैपटॉप कंप्यूटर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो आप गौर से देखना है आपने, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है joinparknavy.gov.pk, ठीक है। तो ये इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जब वेबसाइट ओपन होगी तो आपने जो है वो नीचे चले जाना है, ठीक है जी। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिविलियंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस वाले बटन पे करना है जी क्लिक, ठीक है। तो जो ही आप करेंगे सिविलियन बटन पे क्लिक तो रजिस्टर नाउ का बटन आएगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने अब क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है हमारे सामने। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ जी कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट ये वाली थी, सिविलियन बैच A2024, ठीक है। इसको करना है जी आपने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि आप किस मीन्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अब जो भी आपकी फील्ड के मुताबिक या जो जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक, ठीक है, या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो भी इसमें जवाब है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो है वो वैसे ही नॉर्मली आपको एलडीसी की जो है वो अप्लाई करने का तरीका जो बताता हूँ, तो बाकी भी इसी तरह से ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने सिलेक्शन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपके जो करीब तरीन ज़िले का जो सिलेक्शन सेंटर है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब जैसा कि मेरा जो है वो रावलपिंडी है तो मैं रावलपिंडी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप टेस्ट की डेट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। 19 जो है वो सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसमें आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। उसके बाद टेस्ट की जो टाइमिंग है 8, 9, 11, 12 इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है जी। वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो अब यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट एलडीसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है, लिखा हुआ है कि एनी इसमें जो है वो डिस्क्रिपेंसी इन ओरिजिनल CNSC नंबर एंड CNSC number on registration slip will not be corrected. Candidate with such discrepancy will not be allowed to take entrance test at PNR and SCS। उसके बाद इसमें जेंडर जो है वो आप देख सकते, लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद आपका 3 हफ्तों का जो बेसिक IT का कोर्स होता है वो आपने जो है किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कैंडिडेट टाइप्स जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप सिविलियन है तो सिविलियन जो है वो अप्लाई करें, या अगर कोई सर्विस मैन है ऑलरेडी तो वो यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक रहने दें आप। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि सन या डॉटर या स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ। तो अगर आपकी मीन्स के सर्विस के दौरान कोई बेटा बेटी या कोई उस तरह का वो मीन्स की डेथ हुई है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं या एक्स आर्मी के हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है जी। तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, तो मैं वो देख रहा था कि पिक्चर जो है वो मेरी अपलोड नहीं हो रही, इस वजह से कि मेरी पिक्चर्स हैं कुछ जो हैं वो 500 KB की हैं, कुछ MBs की हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यही होता है कि साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है पिक्चर साइज़ वो है जी 20 KB तक, ठीक है। 20 KB तक आपका जो है वो पिक्चर का साइज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना होनी चाहिए आपकी। तो अगर आपकी पिक्चर बड़ी है तो उस सूरत में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड लाइन पर लिखा हुआ है कि टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज़ टू 20 KB यू मे यूज़ दिस लिंक रिसाइज पिक्चर। तो आप इस लिंक को यूज़ करते हुए पिक्चर अपनी अपलोड करके उसको उसका साइज़ कम करके फिर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना यहाँ पर लिखना है जी नाम, कैंडिडेट का नाम आएगा। उसके बाद आपका ID कार्ड नंबर आएगा, फादर का नाम और फादर का ID कार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ से आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो हाइट है आपकी, ठीक है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब आपकी जितनी भी है वो आपको पता होगा। उसके बाद आपका मार्शल स्टेटस क्या है जी, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना प्रोविंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपना डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है, वो यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद अपनी अब आपने लिखनी है जी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना पोस्टल और परमानेंट एड्रेस लिखना है।
ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एकेडमिक इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिखनी है, क्योंकि इसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है, तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। इससे कम ज़्यादा तो खैर है ही नहीं सिस्टम इसमें। उसके बाद डिग्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक की ऑलरेडी। उसके बाद किस बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, तो वो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा हैदराबाद बोर्ड की मैट्रिक है, तो मैं सखर बोर्ड से है, तो मैं सखर बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से अपनी परसेंटेज आप जो भी है आपकी वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आखिर में आपको अप्लाई का बटन जो है वो मिल जाएगा। आप यहाँ से जस्ट वन क्लिक पर मीन्स कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होने के बाद आप अप्लाई करोगे, तो आपको जो है वो मैसेज भी आ जाएगा और आप अप्लाई हो सकते हो, और अपनी स्लिप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने पास। उसका अगर आप इन फ्यूचर निकालना चाहते हो प्रिंट, तो भी आप निकलवा सकते हो। तो इसमें छोटी सी मैं ये आपको इसकी बता देता हूँ कि आपने पिक्चर इसकी रिसाइज़ कैसे करनी है, क्योंकि बाद में फिर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं जी कि सर आपने वो रिसाइज़ की थी तो हमें पता नहीं है कैसे होना है। तो मैं इस लिंक के ऊपर करता हूँ क्लिक, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी जो है वो लिखा हुआ है कि doit.pk, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है जी कि रिसाइज इमेज इन KB, ठीक है। तो हमने करना है जी क्लिक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मुझे कह रहा है कि अपनी पिक्चर अपलोड करें, ठीक है। तो मैं करता हूँ जी पिक्चर अपलोड यहाँ से। तो मैंने जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड की है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नीचे जो डॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ये होने के बाद अभी यहाँ पर ये मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने गौर से एक चीज़ देखनी है, लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है कंप्रेस फाइल्स टू, मीन्स कि अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि कितनी KB की आपने पिक्चर अपनी कंप्रेस करनी है। तो हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें 20 KB की चाहिए, तो आपने लिख देना है यहाँ पे 20 करने के बाद आपने कंप्रेस वाली फ़ाइल पे कर देना है जी क्लिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा आ गया है कि योर फाइल इज़ रिड्यूस्ड बाय 97%। ये मेरी पिक्चर थी 583 KB की, इसने उठा के 19.03 कर दी है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर नीचे लिखा है जी कि गो टू डाउनलोड, राइट साइड पर ग्रीन बटन मौजूद है, आपने यहाँ से इसको कर देना है क्लिक, और ये आपने कर देनी है डाउनलोड, ठीक है। अभी डाउनलोड होने के बाद जो है मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डाउनलोड इमेज, तो हमने इसको अगेन किया, तो ये ऊपर देख सकते हो कि मेरी जो है वो पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है जी, ये ठीक है, आप देख सकते हो। तो अब हम जाके जो है वो उसमें अप्लाई की जो है वो डिटेल देखते हैं, ठीक है, कि इसमें हमने कैसे करना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो कि पहले मैं इसमें अपलोड कर रहा था पिक्चर, तो अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है वो अपलोड हो चुकी है, क्योंकि अब इसका हमने जो है वो साइज़ कम कर दिया है। तो अब आई थिंक सो कि इसमें अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, तरीका भी आपको पता लग गया है कि इसमें पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, और बाकी भी इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे करनी है। तो अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।